भाइयों राम राम। राम राम साहब, राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में चाचा जगदीश के साथ। चाचे राम राम। राम राम जी, राम राम। चाचे हम्म कोई ईसा किस्सा शुरू करांगे। फिर कल महाभारत का जिक्र था, उसकी कड़ी बना देंगे। टेलीविजन वाला ने बनाई, सब ने बनाई। हाँ। और आपका सबके में याद है, सबके में मैं तो महाभारत ठाले चाहे अपना 6 महीने में पूरा हुई हो। और ना किसे 6 महीने लावा जे आप तोड़े ने मेड़ा कि आप कौन से गुलेरी है, मिर्जा गुलेरी थोड़े आप। ना मन बेरा तोड़ा नू ना मेड़ा वो बारीकी में बढ़ जा है। अच्छा टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। और बारीकी चाव है हमारे भाई। अच्छा 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 अच्छा। तो महाभारत कितने शुरू हुई, कड़त शुरू करे हैं ये टेलीविजन वाले तो। आड़े तो गंगा शीलते शुरू करे हैं, शील गंगे ते। शील गंगे। हाँ, और आप कड़त करोगे। हम करांगे जहाँ इसकी नींव धरने वाली है। किसने नींव धरी? हाँ। नींव किसने धरी और क्यों धरी गई, कैसे धरी गई? अच्छा अच्छा। इसमें चलते चलते बहुत घने अड़से आएंगे। उन अड़सिया को सुरेश रवला साहब पूछेगा ना, मेरे याद नहीं रहेंगे ना। मुड़े जो ठिकाने तो मैं पूछा दूंगा, आ रहा है आप बता दें। हाँ, वहाँ ठिकाने पहुँच कर ने जब इनके कुछ प्रश्नों का थोड़ा आपने न्यूज़ वादा होगा कि सच्चे भाई आड़े इतनी धरी गई है। भाइयों या चाचे के खोल है, आज याद नहीं देवा होगा तो फिर बता नहीं पाओगा। हाँ, उड़े न्यू बताना इस पॉइंट पर आ जाए, फिर पॉइंट ने खोल देगा। हाँ 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 हाँ, तो यह बात है। चाचा शुरू करे करेगा वो तो आपकी मर्जी चल लगी। हाँ, शुरुआत चलेंगे अपना। एक ऋषि, बहुत बड़ा ऋषि है, पारासुर। पारासुर। और वो तपस्या कर रहा है। तपस्या करते करते जोगी अगन और जल, ये तीन चीज से उल्टे मते क्यों हैं, ये उल्टे भी चल पड़ा करें। हाँ। मन करे जल उल्टा हो जाए, जल की मती उल्टी हो जाए। ऋषि मारकंडे है जल। हाँ। ऋषि मारकंडे जड़े चींग मारेगा चढ़ेगा, थड़ी पे चढ़ जाएगा, ढेर खाली पड़ी रहेंगे। हो गया ना उल्टी गति। हाँ। पानी उस पर कैसे था ना। और अगन, आग लगेगी उधर से। और वह जब जानी तो बाढ़ तो न्यून की नून जानी थी, चाणचुक न्यून आ गया। राजा और जोगी, अगन और जल, इनकी उल्टी रीत तो है। जब उल्टी हो जाए ये किसी के बस के नहीं होते। तो पारासुर भक्ति से उठ के इतना लोलीन क्रोधित होया, किस बात पर होया यूँ तो उस ऋषि ने भी रहा पा के लावा इस पे। कौन नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। उसकी क्रोधी का, उसके समाई का तो किसी ने बेरा को नहीं पटे, ना तेरी का पटे ना मेरी का पटे। ये तो एक प्रथम प्रथा है। तो भाजका ने इतना क्रोधित हो रहा था, अपनी अग्नि शांतिकरण खातिर समुद्र में कूद गया। और उस समुद्र में, दरियाओं में एक मोछमू बाएं बैठा था। और उसकी क्रोधति का मतलब 10वें द्वार से वीर्य फूटे था। जो सही तपस्या का जीव का धारण भी छोड़ दिए ना, ब्रह्मचारी तो अपना जीव को भी भूल जाता है तपस्या में। जब 10वां द्वार फूट के निकला रे वीर्य, पाप का जो वीर्य वो है, और उस वीर्य ने मुछ मुंह बाहर था, उसके भीतर में जा बढ़िया वो मच्छक मछली मच्छ। ये नया बयान होगा मेरा ख्याल भाई, रील वाले के लिए भी, आपके लिए भी, रोरों के लिए भी। क्यों मछली के पेट में जाना चाहिए था, नहीं यूं मुछ का पेट में गया। तो यूं भी गया ना पॉइंट्स आपके लिए। मछली सुनी थी हमने, मछली सुनी है। मछली का नाम वो है भाइयों हेल। जो बड़ी मछली हो जाए उसका नाम धर दिया हम हेल। संसार मंडल में ये नाम है हेल। और मछ का नाम वो है बड़ा क्रोंत। क्रोंत मुझ के उसमें चली गई बा। तो भगवान के करने हैं वहाँ एक मातृ शक्ति नाम की जीव धारण हो जाता है मुझ के गर्भ में। मत्स्य गर्भ से
एक मल्हा था उड़े, वो रोजाना जाल लगा करता, शाम 9 बजे अपना भोजन की तो सब तलाश करे हैं, सरेस जावे है तहसील में, साहब का काम करे है, सारा काम निमेट गए, शाम नाते आते याद आ जा बाजार में वो ले तो सब्जी फल मिठाई करा के चीज बड़का खातिर लेकर चलेगा। सारा दिन मल्ला सवारियां को पारता रहे, यात्रियों को नूनते नून ढोए, तो शाम ने वो अपना जाल लगा कर अपना रसोई का सामान तो तैयार करके लिया होगा। एक दिन समय की बात है, वो करौंत जो मैं बता रहा मच्छ, वो मच्छ उसका जाल में आ गया, उसका जाल में आ गया। वो घर जाकर उसकी चीर फाड़ करते हैं, उसकी चीर फाड़ करी तो एक कन्या निकल आई उसमें से, उस मच्छ में थे कन्या निकल आई। चाचा ये इतिहास में 5-7 बात इसी हैं झूठियां भरनी पड़े। हाँ ये मैं घना तो नहीं रगड़ सकते कि उस टाइम पर के कोई था कोई नहीं था, कोई से टाइम पर कोई नहीं था, जिसी कह दीवा सुन ली कबियां से सुनी। पर स्वामी दयानंद ने लिखा है कि बीज नष्ट हो जाता है, नहीं होता, गलत जगह बीज पड़ेगा तो नष्ट हो जाएगा ना कैसे। और कोई नहीं रहा जो हम तेरे फाटिया में ये बात सुन रहे, वो नहीं थे इस धरती पे, नहीं वो फिर इसका तोड़ भी दे है विशेष परिस्थिति को। तो देखो ये भी मैंने दयानंद की किताब नहीं पढ़ी, ये भी उनसे सुनी है जो दयानंद न पढ़ रहे हैं। और आप पढ़े कौन रहे ईब के मोल कर आप बता, पढ़िया तो कौन हमने भी, चल दे बेटा। हाँ चल दे। तो उन पर यह सिक्की है कि जिस वक्त हिरणा कुछ ने जुल्म कर दिए, कुकरे भी काबू में नहीं आया, लक्ष्मी भी कहीं गई, कुकरे नहीं काबू में आया। इसने डर डालन को यू के कह रहा है, इसने इतने वरदान दे दिए, यू कुकर मरे कुकर सब क्या तबाह मचा देगा यू। अरे यू डर डाला मान नहीं रहा इस बात ने। तो उन्हें बोली तो वो विष्णु कहता है कि देवी जी देखो मैं बहुत आपका हाथ जोड़ता हूँ, फिर भी हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, ये मेरा बड़ा भाई है, इसको ऐसे मत बोल। ऐसे बोलने में तो बात देखो खराब होती है, अपशब्द होते हैं ये तो। अपशब्द तन ये नहीं दिखते कि इसने 12 महीना में भी नहीं मरूं, वरदान दे दिया, यू भी वरदान, हाँ 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 नहीं मरे, दिन में भी रात में भी बाहर भी भीतर भी, शस्त्र से भी अस्त्र से भी, और जमीन पे भी आकाश में पाताल में भी आकाश में भी नहीं मृत्यु, दानों से भी नहीं मानों से भी नहीं। अरे फूफा क्या से मरेगा यू, अरे यू हाँ भर लाग रहा, हाँ भर है डर डाला, यू कैसे मरेगा, अरे मरना जरूरी बताओ आप, यू तो नहीं मरता, और नहीं मरता तो यू बेगन कितने करेगा, पहले कितने करे यू तो और भी लेने लग रहा है। बोला बात तो देवी जी आपकी बहुत बढ़िया है। फिर विद्ना जो करती है उसका जब तक किसी पे भी नहीं, कुदरती जो करता है। बोला वो कुदरती कौन है तेरे से न्यारा, और बता मैं कौन है वो। बोला मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुदरती तो कुदरती है। ये आड़े भी उलझ गया हम तो भाई कुदरती की है और सब क्या है न्यारा, कुदरती का करो बात। न्यू बोला उस दिन टेम आवेगा ने, उस दिन यू तेरा पति देव स्वामी जी इसको कह रही है यू ये कुदरती बन जाएगा। अच्छा कैसे, अगर इसको मारूंगा, और वो हैरान होगी देख के कैसे मारा गानू। तो उड़े कोई चीज नहीं है जड़े पूरा लेखा हुआ है कि आज तो यू खत्म करना ही करना है। तो उड़े किस चीज कर क्या चीज पैदा हुई दिखाई है भगवान ने, भगवान से बढ़कर कौन है वो दयानंद है, अरे कौन सु मैं अरे कौन सु आप। एक खुम्ब खड़ा है, जिस खुम्ब के ताते के प्रहलाद बंधाया गया, ताते खुम्ब के, और भगवान की सीधी नजर हुई जब एक तो काली कीड़ी है छोटी छोटी, आपने चिट्ठी देखी है रोजाना, और एक भूरी कीड़ी है। तो वह काली थी, उस खम्भ पर वह कीड़ी चला दी भगवान ने कि प्रहलाद डरे नागा। प्रहलाद है तो भगवान, वो ये विष्णु है, अपना रूप स्वरूप धार के खदा रखा है कि भाई मैंने तो इसके गर्भ में भी जाना पड़ेगा लक्ष्मी जी, और सब काम करने पड़ेंगे, यूढ़ी काबू में घना तपस्वी है। तो वह कीड़ी चल दी न्यू दिखा दी जिस वक्त प्रहलाद ने जूड़ है ताता खम्भ करवा कर और खम्बा, और उस पर कीड़ी चल है, प्रहलाद को बंधवा दिया, राक्षसान कह के जुड़ दो इसको।
वह जुड़े हैं उसने वह कीड़ी चलती दिखे, भूरी कीड़ी, काली से भूरी होगी वह उस आँच में भूरी, और वह चल है। वह किसकी माया थी भाई, ये बताओ पहले मैंने आपको, किसकी माया थी वह जो वह कीड़ी चालन लाग रही है? भगवान की थी। वह भगवान की थी। तो भगवान उड़े प्रगट हुआ उस खंभ में जहाँ प्रहलाद बधवाया था तात खंभ के, वो एकदम से इतना पाप का नष्ट का घड़ा भर गया, जो क्रोध है ना वो फूट गया है। और फूट के वो बीज चाहे तो नर में गलो, चाहे नारी में गलो, चाहे और क्या में गलो, वो खंभ में एक इसी चीज गली जे को खंभा पाटा जब नरसंग रूप उतार हुआ, वो सुनिया भी आपने और दुनिया ने सुनिया, सबने सुनिया है, नरसंग रूप लिया धार। और आड़ खड़ी खड़ी कौन धारा वो उस खंभ में धारा वो क्यों पैदा हुआ? खंभ पाड़ कर साइड दे ही वो उसको हरणा को उसको मारने वाला पैदा हो गया। आड़ तले लहंगा पहन रहा था, के था, और ऊपर हाथ के शेर थे, मुख शेर का था, और 3 हिस्से बना लिए उस शरीर में थे। क्यों बनाए? ये बात सुन ली ना आपने, क्यों बनाए वो हिस्से? और वो खंभ में पैदा हुआ, नर से ही नर और नारी 3 रूप थे उसके। तो वो कैसे हुआ भाई पैदा? उसकी माया है। ये उसका उदाहरण है, उदाहरण दे मुझसे पैदा हुई मछोदरी, ये उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं आपने। भाई उस मुझ से 3 मेल का वरदानी शक्ति पैदा हुई, नरसिंह अवतार, सिंह भी है वो, और जनाना रूप भी है, और बीच में मर्दाना रूप भी है। तले तो वो लहंगा पहन रहा है जो साड़ी के ये जनानी लहंगा पहरे हैं, लहंगा पहन रहा है वो, और ऊपर शेर का मुख हाथ है, और बीच में मानो कै रूप हो गए? 3 हुए ना। जिस वक्त तो आधा पां बाहर है और आधा भीतर है, हिरणाकुश का भीतर बड़े है वो देड़ी गए, 1 पां बाहर 1 भीतर है। आप महाभारत पर खड़े थे। हाँ महाभारत है यू भी, महाभारत पे तो उत्तर दिया मैंने, क्यों कर चलेगा महाभारत पे तू? अच्छा। तो वह चीज उसने खत्म करे उड़ा मार है हिरणाकुश ने, ना तो जमीन पे मारा और ना आकाश में मारा, ना भीतर ना बाहर, ना 12 महीना में 13वां महीना बनवा लिया था लोन का पंडिता पे, एक घड़ी पल घटा के ने घटा। तो उसकी शक्ति से आगे कौन पूछेगा? तो आप कैसे पूछेगा? स्वामी दयानंद की किताब पढ़ी, मेरी पढ़ी, तेरी पढ़ी, आप पूछने लाग रहे हो प्रश्न, और कथा चल रही है या उस प्रश्न का जवाब तो पूरा लोगे। हाँ तो पूरा ले लो ही बे। वो पैदा हो गया तो मुझके मछोदरी क्यों नहीं पैदा होगी? आपने कहा कि ऐसे नरक के कैसे बीज नष्ट हो जाता है, कैसे हो जाता है वो? तो ये हो गया कि नहीं हो गया? तो और इससे फालतू क्या खोलवा होगा? और भी कसर रहेगी ना, ठीक है खुलिया। हाँ। तो उस मुझ में सेवा कन्या लिकड़ी आई, कन्या लिकड़ी मुझसे, तो उसने उसका पालन पोषण कौन करे? उसका बाप तो हो गया मला। हाँ मला। तो मला ने वह पाल दी और वह जवान होगी, वह उसकी रोटी लेकर उड़े दरिया के कंठारे जान लागी, जो जिसका कैसब है। जैसे आपके खाना तुम बंधा ले जाओ ना, तो जपेश ने कहेंगे, निशु ने कहेंगे, किसी ने कहेंगे ले भाई तो तेरे फूफा ही तेरे पापा ही रोटी दिया भाई तहसील में, काम है तेरा वो। तो मला का काम है दरिया के किनारे नाव लगानी, भाई कोई सवारी यात्री आ जाए तो उसको पार तारना, उसका तो वो पैदावारी है भाई, दिहाड़ी है उसकी वह। तो वह रोटी लेकर जान लागी, वह कन्या जो पाल दी, जो मुझ के पेट से निकली थी मछोदरी। हाँ बालक ने भेजे दिया, हाँ, रोटी दिया। तो वह जवान होगी, इस काम पर लगी रही, पिताजी की रोटी दे करना, उसका पानी लस्सी जो भी प्रोग्राम था उनका, उड़े जाने लगी वह। और जाते जाते जवान अवस्था में आ गई, जो कर अपने धोरे बेटी आ गई भैया, बोली पिताजी मेरे को भी छकाओ, ये माँ तो गई है, यात्री तो को आ नहीं रहा, चलो इसको आप चलावांगे कि अपना तेल जड़े है, हाथों से तो चलानी है या। ये बुआ बांस उसने पकड़ा दिया मला ने, मला हरदेवा मला उसको बांस पकड़ा देता है, और वह उसने चलाती है नाव को, दरिया में हंडा घुमा के लाती है कि वाह बेटी आप तो पूरी मदद करोगे, अगर कोई आंट लाग गई तो कोई यात्री आ गया तो आप तो तारे भी आओगे। तो सीख गई या कला,
सीख के पाछे वो जिस उदन क्रोध था उसी दरिया में वो कूदा था पारासुर ऋषि। और वो पारासुर ऋषि उस दिन आवा है कि भाई मैंने तो पार जाना था। उधर से वह रोटी लेके लड़की आ जाती है मला की। मला तो रोटी खाने लग गया और लड़की धोरे बैठी है कि पिताजी लो रोटी। तो वो आ गया भाई मैंने तो पार जाना था कि ऋषि जी माड़ी ही रोटी खा लूं, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा भोजन कर लूं। और ऋषि फिर उस 10वें द्वार से फूटने को लिए तैयार है, क्रोधित हो जाता है। न्यू का यार मैं कई बार लिया, कई बार यात्रा कर ली, तू कि मिलके मैं बहाना मिलाता है। ऋषि क्रोधित तो है, किसी पे उठता नहीं। मला बोला तो क्रोधित क्यों हो रहे ऋषि जी, शांत हो, शांति में फायदा है। ये लड़की छोड़ जाओगी मेरी, खूब जाना है नाव चलाना, मैं रोटी जी मिलूंगा इतने यातन पार तार देगी। तो नाव में बैठ लिया। नाव में बैठकर लड़की जो मलागी लड़की मछोदरी है, उस दिन तक तो वह मछोदरी है, उसका नाम मछोदरी है। मत से निकली मछोदरी, और क्या नाम धरेंगे उसका। मछोदरी उस पारासुर ऋषि को पार तारने जावा दरिया के। दरिया के पार तारने में बीच में दोनों जा लिए। जब वह भी जवान हो गई थी, ऋषि अपने रुके हुए हुए हैं, ये तो जवान न बूढ़े कुछ नहीं होते, ऋषि तो ऋषि है। कुछ भगवान का आदेश, कुछ भगवान के आदेश होते हैं इन पे। तो दोनों की नीत बिगड़ जाती है। दरिया के बीच में जाकर नीत बिगड़े है। तो वह लड़की उसको इशारा करती है कि उनसे तो पिताजी देख रहे, उनसे और कोई सुरेश भी देख रहा होगा, उनसे और कोई दीपेश भी देख रहा होगा। नो बोला जरा ये काम करना तो देख भी कौन देगा। ये बहुत बड़ी मिसाल है, ये तेरे लिए भी बीतती हुई है, तेरे में मेरे में भी और बच्चों में भी बीतेगी। ये बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि इसका मतलब जनानी औरत को ना का मतलब ये होता है कि कोई देख लेगा तो बहुत रजामंद के वो करया उसने उड़ा करया धुंध। पारासुर ऋषि का नाम उस दिन से धुंधा ऋषि दरिया गया। अच्छा अच्छा। धुंध बरसाती उसने कि हाथ ना हाथ भी नहीं दिखे, आदमी तो दिखे था कि मतलब अपना पर्दा कर लिया, ऐसा पर्दा डाल दिया कि धुंध बरसा दी। धुंध बरसाने में उसका नाम तो धुंधा ऋषि हो गया और उसका वह गर्भवती होगी, मछोदरी गर्भवती होगी। तो वो टाइम बीत गया, आ गया अपने घर। अब ना तो वह शादीशुदा ना और मला से, और उसकी माँ जो बनी थी मला की स्त्री, उन सेवा लको रखे है सारी चीज की, रखेगी। ये तो संसार का व्यवहार है। उसके लको रखते रखते वो जो गर्भी नहीं हुई, वह उस चोरी से उसका पुत्र पैदा हो गया। उसका पुत्र पैदा कौन हुआ या पूछी मेरे पे। पहले आड़ा एक बात आगी चाचा। मन टोटो ही शाणे आदमी आड़ा माड़ा बचा कर ले हैं और करना भी चाहिए, समाज बचाना है हमने, संस्कृति बचानी। ऋषियां पे जितने भी ऋषियां पे गलती हुई वह दोबारा नहीं दोहराई गई। जब तक दोबारा गलती ना होती इतना पाप नहीं माना जाता। एक बार की गलती को गलती नहीं मानते ऋषि की। हाँ। और कुछ ये कह दें भाई भगवान का आदेश था, भगवान का आदेश तो हर एक का काम में वो है, हर एक का काम में वो है। पर वह उनकी भक्ति के आदेश से भगवान के लिए दोबारा मुड़ के नहीं देखा उन्होंने ना। अपने राह चलेगा, अपने राह चलेगा। और यह वेद व्यास गेल बनेगी आगे चल के, वो भी दोबारा मुड़ के नहीं आया। बोड़ के उसने तो न्यू को ना बेरा यू खेल के हो गया, जो आनंद खेल हुआ उससे मुख मोड़ गया। वो ईश्वर के आदेश ने हो गया। आदेश किस्या कह ले, उसकी भक्तिया कह ले, उसके भक्ति रस का कह ले, भगवान कह ले, उसमें लोलीन नहीं हुआ। वो लोलीन नहीं हुआ, ठीक हो गया। वो ऋषि चले गया। धुंधा ऋषि को बुला लो, धुंधा ऋषि को बुला लो। तो न्यू किसी ने कहा कि इसने तो इतना बहड़ा गंदा काम कर दिया कि यूं तो खोसड़े मारने का है। नहीं, उसका पड़ी बात से वो गलती मत मानो, वो तो उसी लाइन पर चलेगा। रिपीट हो, और जब गलती हो वो रिपीट नहीं हुआ, वो मार्केट में ही नहीं आया इस काम में।
मार्केट में नहीं आलोगे इतना, आप असल नकल कैसे हो गए? समाज में उजागर नहीं हुई वह नहीं हुई वह बात, ठीक हो गया। जब भी होगी हाँ। प्रश्न सारे पूछो आप, प्रश्न आगे पूछा बिना कथा का रस नहीं बनेगा। हाँ। बेरा क्या पटेगा, सुनने वाले क्या सुनेंगे हाँ। कि भाई ये तो हुए भूखे हुड़े बैठे। हम्म। तो उस चीज में वो अपने राजी, वो अपने राजी। लड़का पैदा हो गया, और लड़का पैदा कौन है उसके? वेद व्यास जी। अच्छा अच्छा। वेद व्यास जी उस दिन वो न्यू कहे है, उसने कौन बेरा तेरा यू लड़का का नाम वेद व्यास, उसने क्या बेरा? हाँ। कि जमन वाली ने बेरा है लड़का कौन नाम धरेगा, के धरेंगे? हाँ। वह तो बताती नहीं, आप बताओगे जो डाले क्या हम बतावाएंगे? ये हमारी ये पुत्री है, इनके बच्चा हुए है, नाम तो वह के तो पिता माता पिता दादा दादी नाना नानी मामा मामी बुआ मौसी वो कोई धरे हैं। हाँ। वो तो नहीं धरती। हाँ। तो वो उसने के बेरा वेद व्यास से यू, तो वह आगे की भी न्यू पूछ उसका नाम किसने धर दिया? वो न्यू का न्यू एक ओरनाल है, ओरनाल जैसे अपने गांव मास ब्याह में उसका भी ओरनाल हो साहब, सबने बेरा उस चीज का। उस ओरनाल में वो कांधे ठा के चाल पड़ा, पैदा होंगे। अच्छा, ये भी नया खेल है। ये नया खेल, सबसे नया खेल तो उस लड़की से होना ही था, वह नए खेल की नहीं थी। हाँ। तो यू और नया खेल पैदा होते ही भौं पड़ दे, ना रोया ना गाया ना लखाया ना वह लखाई इतने तो वो तो पेश की डाली इतना बड़ा खड़ा है और कंध धरिया और नाल ने कि तू क्या करेगी माँ जन निकाल पा गए, तने चोरी तो करेली, फिर तो तेरी तो चोरी चोरी रहने दे, तू मत बताइए किसी ने मेरे क्या होया है। हाँ। मेरे सवाल तू नहीं बताओगी किसी को, ना पढ़ना ना पोषणा, ना पढ़ना हूँ ना पोषणा हूँ, ना किसी को बताना है कि मेरा लड़का हुआ है, और ना ही तू किसी आगे चर्चा करिए तेरी चोरी की चोरी न्यू की न्यू मार्केट में फैले नहीं की, तू न्यू की न्यू रह जाएगी। तो वेद व्यास को जन्म देकर नो वेद व्यास अपना नाम वेद व्यास आप धरे है, न्यू कहे मैं चला भक्ति के बाग में और नाल ने ठा के कंध है, कोई नाम पूछे तो रटन भगवान से या कह दिए न को कोई एक वेद व्यास ऋषि है और उससे मिल लो, ये ना कहिए कि मेरा पुत्र है। वेद व्यास मेरा नाम से जाना जाऊंगा मैं, वेद व्यास। क्यों कि उस दिन व्यास की पदवी पर था पारासुर ऋषि, उस दिन मेरा नीम धरी गई थी, तो मैं व्यास की उपाधि ली हूँ वेद व्यास। व्यास की उपाधि से मेरे को माते जाना जाएगा, कोई नहीं अपने पास नाव जगरू ये बिल्कुल उसी की उसी है, धोले नाले चल उसी है तू, मेरा वरदान है ये, जैसे थी वैसी कुंवारी लड़की है तू। तो वो तो जा गया भक्ति के बाग में बैठ गया वेद व्यास तो, और नाल भी उससे कितने दाबी काटी होगी, उसने तो बेरा ही नहीं मछोदरी ने तो। मछोदरी वहाँ उस दरिया के कठारे रोजाना रहने वाली होगी, स्नान धाम संधा तर्पण भक्ति जो करती है मछोदरी उड़े करती है, मला से न्यारी भक्ति करने आगी बाउड़े आवे उड़े। क्यों उड़ा उपमन है कठारे पे, उस उपमन में वे बाबू बेटी अपना वो तो नाव ले रहे हरुआ भी आवे है, उड़े रहते रहते कौन के गंगे माई राजा शांतनु पार करे है, बहुत ही तपस्वी और बहुत ही राजा में बड़ा राजा शांतनु। शांतनु राजा तपस्या करता करता गंगा ने पार करे है, न्यू गंगा की उसकी फिर बात हुए है, गंगा बोली जा अगर तू 3 बार पार कर गया तो मैं तेरे साथ शादी कराऊंगी, ये नेम है वचन है मेरा, मन शादी कराने मतलब आपकी दासी बनना पड़ेगा। और दासी कौन किसकी हो है? दासी हो है सर्व स्वामी की एक पत्नी, इससे बड़ी दासी और होती है नहीं। क्यों उसके चरणन में लो लीन हो अपने स्वामी की में। तो यू वचन सुनकर शांतनु को और लगन होगी कि मैं तो करूंगा पार। वो भी ऋषि भी है और राजा भी है शांतनु, तो ताकतवर है वचनधारी, और गंगे माई रूप धारणी गुणोगारणी सब एक में है, या तो ये तो बहुत बड़ी शक्ति है।
तो दोनों की शर्त में 2 बे पार कर गया वो, तीसरे पार करने भी लग गया, जब वो सोचेगी तो चढ़गी नहीं करने देगी। उसका मन में क्या आई है कि तू अपना शरीर रूप धारण कर, जो कर मैं तगाजे मूर्ख में कर जा, शेर का नहीं करया, और नहीं करया, गऊ का नहीं करया, किसी चीज का नहीं करया, रूप धारण की शक्ति राजा शांतनु में है। उसने अपना रूप धारण गादड़ का कर लिया, श्रियाल का। संस्कृत में क्या कहते हैं उसको? श्रियाल। श्रियाल, श्रियाल का रूप धारण कर लिया उसने। अगले न्यू ना करने देगी तो मैं तो चरूंगा, अब न्यू तो ना सोची, तेरे बाद ही स्वरूप धारण में करया तो क्या करया, इसने तो तुरंत डबोएगी, मारी जाल का दर्द डबो दिया। डबो कर न उसके उल्टी जाल देकर न वो जीत मरिया था उसकी पखाल पर। गंगा में ये बताऊं तेरे वर्गे श्याणे, रेती बहुत चले है, उस रेती जमकन पखाल पर कोई निशानी नहीं रही कि आड़े में है। राजा शांतनु रूप धारण में मर चुके और उसको ऊपर का रेती फिर गई, पखाल सूख कर ने करंग हो गया। गादड़ की पखाल का कोई हो, कुत्ता हो, गादड़ हो, मरेगा, पक्षी हो, वो तो खंखाल हो जाएगा। वो खंखाल हो गया। और सप्तऋषि आ रहे थे चाले कहीं से। सप्तऋषि कोई ना का सहारा नहीं ले थे, कोई इस चीज का सहारा नहीं ले थे। तेरे वर्गे श्याणे बताए हैं, कभी बताए हैं कि जिनसे हमने सुनी कवियों से ये बात, वो अपनी शक्ति से उसने आप पार करे हैं गंगे ने। उन्हें कोई मतलब नहीं किश्ती, नाव, अगनबोट की किसी चीज की जरूरत नहीं है उन्हें, वो तो अपने आप पार करें। सप्तऋषि आप पार करे हैं। सप्तऋषियां में कौन कौन है आपने बेरा होगा, कौन कौन है? वशिष्ठ है, भारद्वाज है, जमदग्नि है, ये मतलब 7 जने हैं। ऋषि गौतम है, 7 जने सप्तऋषि हैं ये। तो ये सप्तऋषियां में से एक ऋषि जो सबसे भारा तपस्वी है, वो अलग रह गए कि भाई मैं तो हाजत होगी, मैंने तो पेशाब किया उसकी। चाहे ऋषि पेशाब करो, चाहे मतलब लेटरिन घूमने जाओ, वह नहाए बगैर, हाथ धोए बगैर उनका शुद्ध काम नहीं होगा। वो चाहे तो पेशाब की लंघी करने गया हो, चाहे लेटरिन की गया हो, कि भाई तुम चलो मैं आया। 6 ऋषि तो पार उतर गए, और वो ऋषि उड़े उड़स पुड़स हो गया। वो कहने लखाया न्यून उसना नहाने की खातिर, चलो आज तो वहाँ न्यारा जल था उसमें धो लिया अपने, पवित्र तो वहाँ हो गई, अब नहाया बिना शुद्धि नहीं आओगी। वो गाड़ के न्यू त्रिशूल और उस कंखाल में गट गया, उस पखाल में गादड़ की में। त्रिशूल तो इतना भारा तड़े तो है वो सब तीन पखाल में जा गया। जोर तो गाड़ दिया ऋषि ने, कदे गंगा के बहु हम बह ना जायू, और वो अपने शुद्ध होने लग गया। शुद्ध होकर ने ना धोकर अपनी अल्फी पैर के ने और निचोड़ ने चाड़ के ने जय गंगे माई, जय गंगे माई। त्रिशूल काट के चलने लगा जब वह पखाल के लागी। जो राजा शांतनु रूप धारण बदली की थी पखाल गादड़ की, श्रियाल की, वह गे लागी, कंधे पर धर लिया उसने। ख्याल कौन कराया उसने? तो नहीं ख्याल कराया तो थोड़ी ही दूर 3 एक डंग चल आई, इतने तो गंगे काश में गई, ठोडी पर गया पानी। लखाया ऋषि ने सोचे कि ये क्या बात है, कंजा लंडी की तू अपना आप में बन क्या रही है, एक भागीरथ तो कोई समझती है तुम, हम रहे नहीं। ऋषि क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होने पर गंगे माई कहती है कि मैं तेरे पर क्रोधित नहीं हूं ऋषि जी, आँख खोल, मेरे से बाट मत आड़े, पाछा देख के ठा रहा तुम। अगर यू तीसरे पार कर गया तो मैंने तो इसकी स्त्री बनना पड़ेगा, मैं बचनों में हूं। ऋषि ने लखाया और क्रोधित हो गया, ने बोला चल तो तू अपना तान मार ले, मैं अपना मारूंगा, मैं तो पार करूंगा इसने, अब मैं भी गिरने का नहीं। राजा जोगी अगर जनरल की उल्टी थी, उस ऋषि का भी उल्टी बुत में बढ़ गई। ने बोली तो इसने पार करूंगा। तने यह बात बता दी तो ये महाभारत चल है, उड़े है काम चौधरी के टाइम का भाइयों, कदे तुम न्यू मानो बहुत से ऋषि आड़त करे हैं, कड़त करें, शील गंगित करे हैं। आड़त इबते यू शील गंगे से पहले का चल रहा है, शील गंगे का मतलब नहीं से इबताई क्या होगा। तो कितने भोग लिया सुरेश रवेला भाई, कितना भोग लिया इब,
तो ये अंदाजा लाओ, ये महाभारत शुरू कड़े से करे हमने।